मैंने अपने 31 साल के एस्ट्रोलॉजी करियर में हजारों हजार कुंडलियां देखी हैं। उनमें से कई कुंडलियां ऐसी थी जो बहुत ही उलझी हुई बड़ी टिपिकल कुंडलियां थी। और उनमें जो भी दिख रहा था ना, उनके जीवन में घटने वाला घटनाक्रम भी उसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा था। ऐसी कुंडलियों को देखना कंपैरेटिवली आसान होता है कि जो कुंडली में घटित हो रहा है वही तो जीवन में घटित हो रहा है। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, जब कुंडली में अपरेंटली आपको सब कुछ सही होता हुआ दिख रहा होता है, लेकिन जब क्लाइंट अपने जीवन की दिशा दशा बोलता है वो इससे काफी डिफरेंट हो रही होती है। ये उलझे हुए चार्ट होते हैं। पहली बात कि इनको डिकोड करने में मजा भी ज्यादा आता है, और दूसरी बात कि इनके उपाय करना भी बहुत आसान होता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक उलझी हुई कहानी बताने वाला हूं। अभी बीते दिनों करीबन 5-6 महीने रहे होंगे, मेरे पास एक क्लाइंट आए। उनकी गुरु की दशा अभी शुरू हो चुकी थी, करीबन 1 साल हो चुका था, उनकी बृहस्पति की दशा शुरू हो गई थी। अब ये जो बृहस्पति थे, ये इनके किस्मत के घर में भाग्य स्थान पे 9वें स्थान पे बैठे हुए थे। और इनकी राहु की दशा में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने इनको बोला था कि एक बार बृहस्पति को आने दो, फिर देखना तुम्हारे दिन किस तरह से बदलेंगे। अब दिन तो बदले, लेकिन ये नेगेटिव टोन में बदल गए। इस बृहस्पति ने आते ही क्या किया, इनकी नौकरी एकदम से चली गई। इनके बाजार में कुछ पैसे कहीं से लेने वाले थे किसी बिल्डर वगैरह से, वो पैसे बिल्कुल डेड अकाउंट में चले गए। और फिर इनकी फैमिली में भी इनकी जो वैल्यू है ना, वो एकदम से नीचे चली गई, मानो फैमिली इनको वैल्यू देना ही बंद कर दिया फैमिली ने। अब ये बड़े डिप्रेशन में। अब इनका जब चार्ट देखा, चार्ट देखते एक चीज समझ आई कि इनके जो बृहस्पति हैं ये मेष राशि में हैं और अश्विनी नक्षत्र में हैं, यानी केतु के नक्षत्र में। अब केतु का जो नक्षत्र है ना, ये बड़ा विचित्र नक्षत्र है। केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा और मूला। जब भी कोई भी प्लेनेट केतु के नक्षत्रों में आता है ना, ये जीवन को एक नई शुरुआत देता है, जीवन को एक बड़ा टर्न अराउंड देता है, ट्विस्टिंग देता है, लेकिन अपनी तरह से। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आज आपको केतु के नक्षत्रों की एक गाथा बताने वाला हूं। आप केतु के नक्षत्रों को जब अच्छे से समझ लेंगे ना, अपने जीवन में होने वाले घटनाक्रम को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो नक्षत्र है ना, नक्षत्र नहीं है, ये मिस्ट्री है, ये रहस्य है। और रहस्य को समझने का जो मजा होता है ना, ये अपना ही होता है। लेकिन इससे पहले कि हम केतु के नक्षत्र की बात करें, थोड़ा सा केतु प्लेनेट की बात कर लें। अब जो केतु ग्रह हैं, ये असल में हैं क्या? बहुत ही पावरफुल प्लेनेट हैं, लेकिन 95% लोग केतु को जो है एक बहुत ही गलत वे से जानते हैं। लोगों को लगता है कि अब केतु की 7 साल की दशा आ गई है, अब जीवन में कुछ ना कुछ भयंकर होगा। कोई लोग जो चोट है उसका डर लगा लेते हैं, कई लोग जो है डिप्रेशन का डर लगा लेते हैं। केतु के मामले में तो एक कहावत भी है, केत छुड़ावे खेत, यानी जब केतु आता है तो इंसान को अपना घर भी छोड़ना पड़ता है। ये बातें पूरी तरह सच नहीं है। केतु को समझ लोगे ना, तो इन बातों के भाव, इन बातों का मतलब भी आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं केतु के नक्षत्रों की बात करने वाला हूं। केतु के बारे में थोड़ा सा दोबारा जान लेते हैं। स्वरभानु राक्षस था, भगवान विष्णु ने उसका गला काटा, सर राहु कहलाया, धड़ केतु कहलाया। अब केतु जब भी एक्ट करता है, केतु के पास दिमाग नहीं है, केतु के पास आंखें नहीं है, केतु खतरे को सूंघ नहीं सकता, केतु किसी भी आहट को सुन नहीं सकता, केतु खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास क्या है, सर ही नहीं है। केतु किसी भी लॉजिक से, केतु किसी भी बुद्धि से नहीं चल सकता, केतु गट फीलिंग से चलता है। और केतु तभी इंट्यूशन का, रहस्य का देवता माना जाता है। किस करवट केतु बैठ जाए ये आप जान ही नहीं सकते। और जिसके पास आईज नहीं है, जिसके पास देखने के लिए या समझने के लिए दिमाग नहीं है, अब उसकी जो भी चाल होगी ये रहस्यमयी तो होगी। यही रहस्य, यही नॉवेल्टी जो है ना, केतु के 3 नक्षत्रों में, यानी अश्विनी नक्षत्र जो मेष राशि में होता है, फिर मघा नक्षत्र जो सिंह राशि में होता है, और फिर मूल नक्षत्र जो धनु राशि में होता है। तीनों के पास अपनी अपनी तरह से आपके जीवन को देने वाली नई ट्रांसफॉर्मेशंस है, आपके जीवन को इवॉल्व करने की ताकत है। तभी जब केतु आते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि केतु की दशा आए, केतु के अंतर्दशा आए, या चलते चलते जब केतु आपके चंद्रमा को, आपके लग्न को प्रभावित करें, तो ये आपको जीवन में इवॉल्व करती है। अब इवॉल्व वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। इवॉल्व इंसान तब होता है जब पहले जैसा नहीं रहता, एकदम से एक नया इंसान बनना, ट्रांसफॉर्म होना। केतु के पास आपको बदल देने की, आपको ट्रांसफॉर्म करने की ताकत होती है। और ट्रांसफॉर्मेशन का या इवॉल्व होने का कोई भी जो प्रोसेस होता है ना, ये अपने आप में कभी पीसफुल नहीं होता। तो केतु जब भी आते हैं, जीवन में कोई ना कोई उत्पात आता है, बदलाव आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली केतु अब आपको बेहतर इंसान बनाना चाहता है, आपका वर्जन 2.0 बनाना चाहता है। तो केतु का ये हायर पर्पस है, आपको अपने जीवन में और बेहतर कर देना।
तो केतु के जो तीनों नक्षत्र है ना, ये अपने अपने तरीके से आपको जीवन में आपका बेहतर वर्जन ही बनाना चाहते हैं। तो चलिए बारी बारी से केतु के तीनों नक्षत्रों की बात करते हैं। तो केतु का जो पहला नक्षत्र है यानी अश्विनी नक्षत्र, ये मेष राशि में 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। अब आपके बर्थ चार्ट में अश्विनी नक्षत्र जो है ये असर किस तरह से दिखाता है, इसके असर को समझने के लिए ना 2 चीजें समझ लीजिए। इसका सिंबल होता है घोड़े का सर, और दूसरे इसके ईष्ट कौन है, इसके ईष्ट हैं अश्विनी कुमार। इन दोनों के अंदर ही अश्विनी नक्षत्र का जो रहस्य है ये छिपा हुआ है। अब जो अश्विनी कुमार हैं ये कौन है, ये देवताओं के डॉक्टर हैं। और घोड़े का फीचर क्या होता है, घोड़े का फीचर होता है सबसे पहले तो बिना थके भागते रहना, दूसरा क्विक मूवमेंट। तो इन अब चीजों को मिलाइए, जितने भी लोगों का अश्विनी नक्षत्र होता है ना, यानी उनका चंद्रमा अगर अश्विनी नक्षत्र में हो, तो ये लोग नेचुरल हीलर होते हैं। ये जिसके भी पास बैठ जाएं उसको हील कर देते हैं। जरूरी नहीं है हीलर होने के लिए आपके पास डॉक्टरी की डिग्री होनी चाहिए। कई लोग बातों से हील कर देते हैं, कईयों का ऑरा ही अपने आप में हील कर देने वाला होता है। ऐसे लोग किसी को दवाई दे देना, वो मरीज ठीक होना शुरू हो जाता है, यानी उसको दवाई लगनी शुरू हो जाती है। आपको लगता होगा ना कई लोगों की बातों में हीलिंग होती है, ये अश्विनी नक्षत्र वाले लोग होते हैं। कोई भी काम क्विकली कर लेना, हॉर्स हेड है ना, किसी भी काम को क्विकली कर लेना। अब घोड़ा जो है ये हमेशा सतर्क भी होता है, और बिना थके जीवन में काम करते रहना ये इनका बहुत बड़ा लक्षण होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब कोई भी चीज काम नहीं करती है, तब अश्विनी नक्षत्र जो है ये आपके जीवन में काम करता है। अब सपोज करिए चंद्रमा नहीं, आपका कोई भी प्लेनेट अश्विनी नक्षत्र में है, उसकी दशा आने की वेट करिए, उसकी अंतरदशा आने की वेट करिए। ये वो समय रहेगा जब आपके जीवन में कोई नई शुरुआत होगी। अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी ना, किसी के गुरु अश्विनी नक्षत्र में थे। अब क्या था कि वो खुद काम छोड़ नहीं रहे थे। अब अश्विनी नक्षत्र वाले ग्रह की दशा आई तो उनका वो काम जो था उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन उनका काम छूट गया। मैंने वो स्टोरी का अगला पार्ट आपको नहीं बताया। जब उनकी केतु और गुरु की ज्वाइंट रेमेडी करवाई गई ना, तो क्या हुआ कि न केवल उनका एक अपना काम जो उनको बहुत देर से अवेटेड था लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, पहली बात उनके अंदर एक किक आई कि मुझे वो काम करना है। दूसरे, उनको अपने आसपास उस उपाय के बाद वो रिसोर्सेज मिलते चले गए जिससे वो अपना काम करना शुरू हो गए। न केवल उनका वो काम जो था केवल और केवल 40-50 दिन की बात रही होगी कि उनको अपने काम में बिल्कुल क्लैरिटी से एक आने वाला भविष्य दिखना शुरू हो गया। अब ये तो पक्का है ना कि कोई भी नया काम करोगे वो एकदम से तो चलेगा नहीं, लेकिन अगर आपको चलता हुआ दिख भी जाए ना तो भी इंसान के मन में एक संतोष हो जाता है। तो ये होता है केतु का नक्षत्र। शनि जो आपके कर्म के देवता हैं, ये अगर अश्विनी नक्षत्र में हो जाए ना तो अब ऐसा इंसान जो है ना ये अपने जीवन में अपने दम पे कुछ कर दिखाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि ही नहीं, आपका कोई भी प्लेनेट जो अश्विनी नक्षत्र में होगा ना, अब उस प्लेनेट के समय में ये इंसान जो है अपने लाइफ में कोई ना कोई ऐसी स्किल सीख लेता है जिससे किसी की हीलिंग हो सके। और कुछ नहीं तो उस समय उसकी बातों में ही इतनी ग्रेविटी आ जाती है कि वो इंसान जो है किसी को काउंसलिंग करके, किसी को बोल के ही हील कर सके। ये ताकत होती है अश्विनी नक्षत्र की। लेकिन यहां पे एक सीक्रेट है अश्विनी नक्षत्र का जो शायद अभी तक मैंने नहीं बताया था। वो है कि जब भी अश्विनी नक्षत्र वाले प्लेनेट का समय आता है ना, तो ऐसा इंसान जो है आउट ऑफ ब्लू कोई हीलिंग नहीं ले लेता, उसको अपने पिछले जन्म से भी कोई ना कोई हीलिंग पावर मिलती है। ऐसे इंसान को अश्विनी नक्षत्र में कोई प्लेनेट तभी मिला होता है कि पिछले जन्म की कोई ना कोई हीलिंग पावर ये इंसान इस जन्म में लेके आया होता है। सिर्फ और सिर्फ उस प्लेनेट का जो समय होता है ना, वो उस चीज के, उस हीलिंग पावर के एक्टिवेट होने का समय होता है। तो आज के बाद अपनी कुंडली को चेक करिएगा, अगर आपका कोई भी प्लेनेट जो है ये अश्विनी नक्षत्र में है ना, तो उस समय में सबसे पहले तो आपको बदलाव से नहीं घबराना है। बदलाव दनादन आएंगे उस समय में। दूसरी बात यह है कि उस समय में अगर आपको कुछ भी नया सीखने का मौका मिल रहा है, उससे भी नहीं घबराना है। और तीसरी बात यह है कि इवॉल्व होके जो आप नए इंसान बनोगे ना, यही अश्विनी नक्षत्र आपको वो काबिलियत, वो योग्यता देंगे कि अब नई हुई सीखी हुई चीजों को आप अपने जीवन में अप्लाई कर पाओ। तो इसमें भी आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि अश्विनी नक्षत्र आपको क्विक सोचने के लिए कहते हैं। जितना कामों को लिंगर ऑन करते जाओगे, इस नक्षत्र की ताकत को कम कर लोगे। तो अश्विनी नक्षत्र कहते हैं सोचो कम और करो ज्यादा। वैसे भी ज्यादा प्लानिंग करना, सिर्फ सोचते रहना, ये कहीं से भी आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने की रेसिपी तो होती नहीं है।
तो अश्विनी नक्षत्र की इन बेसिक चीज़ों को जो है ये अपने लिए आप नोट करके रखिए और अपने चार्ट में चेक करिए। मुझे कमेंट में भी बताइए कि आपका कोई प्लेनेट अश्विनी नक्षत्र में है, और पास्ट में जाइए चेक करिए कि उस समय पे आपके जीवन में घटनाक्रम कौन कौन से नई तरह के हुए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज आपके लिए होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केतु के दूसरे नक्षत्र की बात करते हैं, यानी मघा नक्षत्र। ये जो नक्षत्र है ना, ये आपको मिलेगा लियो यानी सिंह राशि में। वहां पे भी 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक मिलेगा। इसका जो सिंबल होता है उसी के अंदर इसका राज छिपा हुआ है। इसका जो सिंबल होता है वो होता है राज सिंहासन। तभी सिंह राशि को जो है राज पार्ट से सिंहासन से जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि इसका एक मेजर पार्ट जो है ना ये मघा नक्षत्र वालों के पास होता है। इसको रॉयल नक्षत्र बोला जाता है। जितने भी मघा नक्षत्र वाले लोग हैं जिनके चंद्रमा मघा नक्षत्र में होते हैं, ये लोग पिछले जन्म का कोई ना कोई रॉयल कैरेक्टर होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि राजा ही होते हैं पिछले जन्म के, लेकिन पिछले जन्म के लीडर्स होते हैं। पिछले जन्म के कई लोगों को संभालने वाली सोल होते हैं ये लोग, और यही ट्रेसेस ये इस जन्म में साथ लेके आए होते हैं। यही ट्रेसेस इस जन्म में इनके पूरी तरह से एक्टिवेट धीरे धीरे होते चले जाते हैं। इन लोगों को हमेशा अपने मन में ना एक बहुत आकांक्षा होती है कि आई शुड लीड, मुझे लीड करने का मौका मिलना चाहिए। ये होता है मघा नक्षत्र वालों की पहचान। अपने आसपास चेक करिए, कोई ऐसा इंसान जो छोटी छोटी बात पे एक लीडर के फॉर्म में आ जाता है। जो लोग बाहर लंबे एक बड़े लेवल के लीडर अगर नहीं बन पाते हैं तो मोहल्ला कमेटी के, शॉपकीपर एसोसिएशन के, किसी के भी लीडर बन के भी अपने जीवन में बहुत ही सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। यहाँ पे मघा नक्षत्र उनके जीवन में बड़ा ही प्रोमिनेंट होता है। और जो मघा नक्षत्र है इसके ईष्ट कौन होते हैं? इसके ईष्ट होते हैं पितृ। तो एक और चीज याद रखिएगा, पिछले जन्म नहीं, उससे पिछला जन्म नहीं, पिछले कई जन्मों का लेयर जो है मघा नक्षत्र वालों के पास होता है। इनके पास पितरों का आशीर्वाद होता है। और बहुत बार देखा गया है कि जो मघा नक्षत्र वाले लोग हैं ना, ये इस जन्म में किसी इनकम्प्लीट टास्क को, कौन सा इनकम्प्लीट टास्क, जो इनके पितरों द्वारा कोई ना कोई काम अधूरा छोड़ा गया होता है, उसको पूरा करने के लिए इस जिंदगी में आते हैं। कोई भी प्लेनेट अगर आपके लिए मघा नक्षत्र में होगा ना, तो जब भी उस प्लेनेट की दशा अंतरदशा आएगी ना, आपके जीवन में आप देखेंगे कि कई ऐसे घटनाक्रम आ गए जो आपने इनवाइट नहीं किए थे, लेकिन आ गए और आपको चाहते ना चाहते हुए उनको पूरा भी करना पड़ा। और पूरा भी कैसे किया? एज अ लीडर। मघा नक्षत्र भी जो है ना, ये आपके जीवन की दिशा दशा दोनों को बदल देता है। एक मोटे तौर पे चीज याद रखिएगा, हालांकि अभी मूला नक्षत्र की बारी आनी है, लेकिन कोई भी केतु का नक्षत्र होगा ना, ये आपके जीवन में जो भी घटनाक्रम क्रिएट करेगा, ये आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने के लिए आएंगे। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। मघा नक्षत्र में एक बड़ा कैच होता है। वो कैच ये होता है कि 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक का जो स्पैन है ये मघा नक्षत्र का है। और इसी के अंदर अगर सूर्य राहु या चंद्र केतु जैसा ग्रहण दोष आ जाए ना, तो इन लोगों के जीवन में कोई ना कोई ऐसा छिपा हुआ पितरों का सत्य होता है जो बहुत देर तक इनको जानने को नहीं मिलता है। उसकी वजह से इनके जीवन में पितृ दोष जैसी घटनाएं भी काफी देखी गई हैं। यानी जिन लोगों के मघा नक्षत्र में ग्रहण दोष होता है ना चार्ट में, उनको हमेशा हर अमावस पे पितरों को याद करना चाहिए। उनको हमेशा अपने पितरों का श्राद्ध कर्म जो है पितृपक्ष में वो जरूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फैमिली रिचुअल्स के साथ जुड़ के रहना चाहिए। जितना ये लोग ऐसा करेंगे ना, इनके जीवन की ट्रेसेस जो है ना, जितनी भी उलझने हैं, ये अपने आप खुलती चली जाएंगी। जीवन आने वाले समय में इनको खुद ही इशारे देता चला जाएगा। चलिए अब बात करते हैं केतु के तीसरे नक्षत्र की, सेजिटेरियस राशि में मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र जो है ये भी 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ होता है। और मूल नक्षत्र जो है, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है एक पेड़ की जड़ें जो उखड़ रही हैं और नीचे से नई कोंपले फूट रही हैं। और मूल नक्षत्र जो है, इसके देवता कौन है? इसके ईष्ट हैं नृति, डिस्ट्रक्शन की देवी। अब इन दोनों चीजों को मिलाइए, जड़ों को उखाड़ना और नया जीवन प्रस्फुटित होना, ये मूल नक्षत्र का एक एलिमेंट है। जिन भी लोगों के जीवन में मूल नक्षत्र से जुड़े हुए ग्रह की दशा आती है ना, उन लोगों के जीवन में क्या होता है? पुराने बने बनाए सिस्टम जड़ समेत उखड़ जाते हैं और उनके जीवन में एक नई शुरुआत होती है। मैंने कहा था ना कि केतु के तीनों नक्षत्र अपनी अपनी तरह से आपके जीवन को अपरूट करते हैं, नई दिशा दशा देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये नक्षत्र जेंटल नहीं है। इस नक्षत्र का खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा सा हैवी होता है। तो आपके जीवन में कोई भी प्लेनेट अगर धनु राशि में है तो उसका नक्षत्र चेक करिए। 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के हैं तो ये मूल नक्षत्र के अंदर होगा।
अब उस प्लेनेट का आप अपने दशा अंतरदशा में देखिए कि इनका फेज कब आ रहा है। उनके फेज में आपने क्या देखना है कि क्या क्या चीजों की संभावनाएं हैं। स्टूडेंट है तो उसके जीवन में कौन कौन सी चीजें जो हैं ये अपरूट हो सकती हैं। एक मिडिल एज मैन है तो उसके जीवन में कौन कौन सी चीजें अपग्रेड हो सकती हैं। देखिए हर एज ग्रुप की ना अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। इन प्रायोरिटीज के अनुसार आप उन भावों को देख सकते हैं जिन भावों का खतरा उस समय में बन सकता है। खतरा मैं रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं। अपरूट तो होना है, नया जीवन आना है, पुरानी चीजें छूटनी है। कई बार क्या होता है कि जब भी मूला नक्षत्र से जुड़े प्लेनेट की दशा अंतरदशा आती है ना, ऐसे लोगों को एक पुराने संबंध टूट जाते हैं। कोई दोस्त नाराज होकर उनके जीवन से चला जाता है। कई बार जीवन साथी या ऐसे लोग जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे थे, उनका उनके जीवन से कई बार जो है एग्जिट हो जाता है। कई बार क्या है, जैसा मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, कई लोगों के चलते चलते काम रुक जाते हैं, नया काम उनको करना पड़ जाता है। यानी पुराना सिस्टम, पुरानी अवधारणाएं टूटती हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम टूटते हैं, नए बिलीफ सिस्टम आते हैं। और अगर यहाँ पे राहु का प्रकोप भी बहुत ज्यादा हो तो ऐसे लोगों के जीवन में कई बार धर्म परिवर्तन भी हो जाता है, या ऐसे इंसान का जो फेथ सिस्टम है ना, ये अलग अलग तरीकों से चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, अश्विनी, मघा और मूला नक्षत्रों की जितनी चर्चा की जाए ना, ये उतनी ही कम होती है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप जन्म कुंडली को नक्षत्रों के चश्मे से देखना शुरू कर देते हो ना, आपको एकदम से नई इनसाइट्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। और ये एक्चुअल ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि तब आप केवल एक ही चीज को एक रॉटन वे से नहीं देखते हो। सपोज करिए कि किसी की धनु राशि है। अब धनु राशि में जो है ये अलग अलग नक्षत्रों से धनु राशि बनी हुई है, लेकिन उसमें जैसे मैंने आपको मूला के बारे में बताया, तो आप बड़ी आसानी से बता सकोगे कि धनु राशि की पहली डिग्रीज में अगर कोई प्लेनेट है तो उसकी वर्किंग ऐसी है, बाद की डिग्रीज में है तो उसकी वर्किंग जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर इन तीनों नक्षत्रों की समरी हमने लेनी हो तो अश्विनी नक्षत्र में आप हील करते हो, मघा नक्षत्र में आप लीड करते हो, और मूला नक्षत्र में आप चेंज होते हो, ट्रांसेंड होते हो, इवॉल्व होते हो। तो ये समरी है केतु के तीनों नक्षत्रों की। आप अगर नक्षत्रों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हो ना, तो आप मेरे नक्षत्र सूत्र कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ये। 9.5 से 10 महीने चलने वाला कोर्स है, जिसमें हर नक्षत्र के ऊपर एक विस्तार से कक्षा होगी, विस्तार से चर्चा होगी। इसमें होमवर्क भी होंगे, इसमें असाइनमेंट्स भी होंगी, और आप इस कोर्स को करने के बाद प्राउडली अपने आप को एस्ट्रोलॉजी के टॉप 5% लोगों में काउंट कर सकते हो। ये मेरा आपसे वायदा है, मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो अगर आप भी नक्षत्र सूत्र कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और याद रखिएगा, सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं। तो चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।